हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब ठीक, युग्म युग्म मतलब होता है जोड़ा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें जोड़ा नहीं होता है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ठीक ना, कि प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं MnO, V2O3, Cr2O3, MnO, दोबारा लिख दिए हैं, फिर Mn2O3, MnO2, FeO, Fe2O3, COO, फिर NiO इत्यादि। ये सभी हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास फेरी चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वे पदार्थ हैं जिनमें काफ़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान काफ़ी कम होता है। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान कम होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके उदाहरण हैं Fe3O4, Mg+2, Cu+2। ये आयन हैं जो दो दो आयन पे, धन आयन दो दो इस पे लगे हुए हैं। Fe2O4 इत्यादि, ये सब फेरी चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। दोस्तों, अब ठोसों के ही गुणों में हम चलेंगे आगे। तो डाई इलेक्ट्रिक गुण इंपॉर्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक गुण, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, तो इसमें सबसे पहला है दाब विद्युत, ठीक, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। तो जिन क्रिस्टलों में द्विध्रुव संरेखित होकर एक शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण निर्मित करते हैं। अब द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं ये तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। तो जिन क्रिस्टलों में द्विध्रुव संरेखित होकर एक शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण निर्मित करते हैं, वे क्रिस्टल दाब विद्युत प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की क्रिस्टल पर एक यांत्रिक प्रतिबल आरोपित किया जाता है, ठीक। तो जब भी इस प्रकार के क्रिस्टल पर एक यांत्रिक प्रतिबल आरोपित करते हैं तो क्रिस्टल विकृत हो जाता है, ठीक ना, विकृत हो जाता है, और आयनों के विस्थापन के कारण विद्युत उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को हम दाब विद्युत कहते हैं, और इस प्रकार के क्रिस्टल को दाब विद्युत क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, लेगिसाइड्स हैं, फिर गैलियम आर्थोफॉस्फेट हैं। इनका सूत्र हमने लिखा हुआ है La3Ga5SiO14, और यहाँ पे GaPO4 इत्यादि। ये इनके दाब विद्युत के उदाहरण हैं। दोस्तों, ये हम लोगों का चैप्टर का इस लेसन 1 का लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट टॉपिक है। अब आज के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, हम अगले वीडियो से लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग का ताप विद्युत, ठीक, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ क्रिस्टलों को गर्म करने पर एक लघु विद्युत धारा प्राप्त होती है हमें, ठीक है। जैसे कुछ क्रिस्टल होते हैं जिन्हें हम गर्म करते हैं तो हमें लघु विद्युत धारा प्राप्त होती है, और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा तक को ताप विद्युत कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो हम पढ़ेंगे लौह विद्युत यानी कि फेरो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो होता क्या है कि कुछ दाब विद्युत, ठीक, कुछ दाब विद्युत क्रिस्टलों में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी, ठीक है, क्या होता है कि कुछ दाब विद्युत क्रिस्टलों में विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होने पर भी द्विध्रुव अस्थायी रूप से संरेखित रहते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलों में एक विद्युत क्षेत्र को आरोपित कर ध्रुवण की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, और इस घटना को लौह विद्युत कहा जाता है, ठीक। तो इसके उदाहरण हैं टेरियम टाइटनेट, ठीक, ये बेरियम है, बेरियम टाइटनेट, ठीक, BaTiO3, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक, KH2PO4, ठीक ना। आगे हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रतिलौह विद्युत
एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोग का अंतिम टॉपिक है। जब एकांतर बहुभुजों में द्विध्रुव ऊपर तथा नीचे की ओर इंगित रहते हैं तो क्रिस्टल के शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। इस प्रकार के क्रिस्टल को प्रतिलौह विद्युत क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक, इनके एग्जाम्पल लेड, जर्कोनेट और इसी प्रकार का, मतलब लेड जर्कोनेट एक इसी प्रकार का एक पदार्थ है। इसका ये फार्मूला होता है PbZrO3। तो आशा है वीडियो जरूर पसंद आया होगा आप लोगों को। हम अगले वीडियो से लेसन 2 के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आपसे शेयर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि वे भी घर पे बैठ के आराम से नोट्स बना करके और याद कर सकें।